सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपसे हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट से लेकर 12th पार्ट तक के सॉल्यूशन इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज की वीडियो हम 13th, 14th और 15th पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये हमें गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो है एपी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपी के लिए हमें टी निकालना पड़ता है, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर द कॉमन डिफरेंस। अब जिनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपी नहीं पता कि हम कैसे पता लगाए कि वो एपी है या नहीं है, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में सीख लेंगे। आगे क्या पूछा है, अगर वो एपी फॉर्म करता है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड विथ 3 मोर टर्म्स, उसकी आगे की 3 टर्म भी निकालनी है। ये तो बात की बात है अगर वो एपी है होती है तब, अगर एपी नहीं होती है तो सिर्फ हमें उसको वहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना 13th पार्ट का सोल्यूशन। 13th पार्ट में हमें गिवन है √3, √6, √9 और √12 और आगे सो ऑन, ठीक है। तो हमें बताना है ये एपी है या नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स एक एपी है या नहीं है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस मतलब जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है √3 और सेकंड टर्म है √6, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं और सेकंड टर्म को हम A2 कहते हैं, आई होप इतना पता होगा। थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो वही हमें इधर निकालना है कि दोनों के बीच में गैप कितना है। वो कैसे निकालेंगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, क्या निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। फॉर एग्जांपल आप ले लो 2 और 4 है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इन दोनों के बीच में गैप कितना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 2 का गैप है, अगर हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। कैसे पता लगाया हमने, 4 में से 2 को माइनस कर दिया। इसी तरीके से √6 में से हम √3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। √6 माइनस √3, क्लियर है। अब √6 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √3 लिख सकते हो। 2 3 सा क्या होता है 6, ठीक है। √ साथ में लग जाएगा, तो हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। और ये -3 तो साथ में ही था, ठीक है। अब देखो ये √3 ये रहा, यहाँ पर भी एक √3 है, तो अब क्या कर सकते हैं, √3 को कॉमन ले सकते हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, √3 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास अंदर बचेगा √2 माइनस 1, क्या बचेगा, √2 माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अभी हमारा जो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो है ये √3 इंटू √2 माइनस 1, ठीक है। अब हम जरा सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे आप, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस के लिए वही हमेशा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारी, √9 और सेकंड टर्म क्या है हमारी, √6। अब देखो √9 क्या होता है हमारा, 3 होता है, क्योंकि 3 3 से क्या होता है 9, 3 माइनस √6, ठीक है। अब 3 माइनस √6 में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो आपको पता होगा अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारा, 3 आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 में से √3 कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, एक सिंगल √3 बच सकता है ना। तो मैं यहाँ से √3 कॉमन निकाल सकता हूँ। आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा। 3 माइनस √6 में से मैं √3 बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 2 ज़ा 6, तो अंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर था √3 √2 माइनस 1 और यहाँ पर था √3 √3 माइनस √2। अब देखो ये जो दोनों कॉमन डिफरेंस है क्या आपको सेम लग रहे हैं, नहीं लग रहे ना, ये सेम है नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपी में हमें क्या देखना होता है कि हमारी पूरी एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्या हमारी पूरी एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, सबके बीच में 2 2 का गैप है, ठीक है।
2 में 2 प्लस करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पूरा हर जगह सेम ही रहेगा, वो क्या रहेगा 2। लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब भी कॉमन डिफरेंस चेंज होता है तो वो एक एपी नहीं होती। ठीक है, आप ऐसे डी निकाल कर दिखा देंगे और नीचे लिख देंगे देयरफॉर या फिर हेंस दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी। आई होप आपको क्लियर होगा। 13th पार्ट हमारी जो है एपी नहीं है। आप सोल्यूशन करते हैं अपना 14th पार्ट का नेक्स्ट पेज पर। आ जाइए अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा जो 14th पार्ट है, 14th पार्ट में आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। 14th पार्ट है हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बहुत बच्चे जो है इसको एपी मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एपी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रीज़न के साथ शो करता हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे क्या देखते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, बीच में 2 का गैप चल रहा है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। लेकिन ये जो आपकी थिंकिंग है बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखो 1 का स्क्वायर करो आप, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, है ना, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, अब आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे आप, हमें ये हमारी जो है फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है 25 और 49 हमारी फोर्थ टर्म है। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए वही सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है हमारी 9 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1। ठीक है, तो 9 - 1 कितना हुआ 8। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का गैप कितना है 8 का। ठीक है, अगर मैं 1 में 8 प्लस करूँगा तो मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते जरा सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में गैप कितना है। कैसे पता लगाएंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारी 25, ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या है हमारी 9। अगर आप 25 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 16। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो गया। ठीक है, सेम नहीं रहा। जैसे मैंने आपको पिछली बार में एक एग्जांपल दिया था एक एपी का, जो कि थी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम रहा। 2 में 2 प्लस करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करूँगा तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पर इन दोनों के बीच में था 8 और सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में कितना था 16। ठीक है, अब जहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ तो आप सीधा लिख देना हेंस दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी, वो एपी फॉर्म नहीं करता। तो हमारा 14th पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने 15th पार्ट के सॉल्यूशन पर। आई होप आपका अभी तक क्लियर होगा। 15th पार्ट है हमारा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, उसके आगे है सो ऑन। ठीक है, अब देखो वही 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, उसके बाद है 73 और सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसकी मदद से हम चेक कर पाएंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म हमारी 25 और फर्स्ट टर्म है हमारा 1। ठीक है, थर्ड टर्म है हमारी 49 और फोर्थ टर्म है हमारा 73। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच में हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म क्या है हमारी 25, फर्स्ट टर्म है हमारी 1। 25 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 24। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 का डिफरेंस है। कितना है 24। अगर मैं फर्स्ट टर्म में 24 को प्लस कर दूं तो मेरा सेकेंड टर्म आ जाएगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में। सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारी 49 और सेकेंड टर्म क्या है हमारी 25। अब अगर आप 49 में से 25 को माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 24। अब देखो यहाँ पर आपका जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप थर्ड और फोर्थ टर्म का भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे, तब भी आपका जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा 24 ही आएगा। इट मीन्स ये एक एपी है, ये एक एपी है। क्लियर है, सबसे पहले आप लिखेंगे यस दिस फॉर्म्स एन एपी। उसके बाद उससे हमसे क्या पूछा था, आ जाइए दोबारा अपने क्वेश्चन पर। उसने हमसे पूछा था कि हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि हमने निकाल दिया। कितना आया है 24। ठीक है, उसके बाद उसने क्या पूछा था, हमें आगे की 3 मोर टर्म्स निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आगे की 3 टर्म्स, देखो अगर मैं फर्स्ट टर्म में 24 प्लस करूंगा
तो मेरी सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म में 24 प्लस करूँगा तो मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म में 24 प्लस करूँगा तो मेरी फोर्थ टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से जो मेरी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या है मेरी 73। अगर मैं 73 में 24 को प्लस कर दूंगा तो मेरी फिफ्थ टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम 73 में 24 को प्लस कर देते हैं। 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 और 2 9। तो हमारी जो फिफ्थ टर्म होगी, जो फिफ्थ टर्म अगली टर्म होगी वो क्या होगी 97। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है। सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए 24 ऐड कर दो, सिर्फ 24 आपको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि 24 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसा आप पैटर्न करते थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, वैसे ही सेम है। ठीक है, अब अगर आप 97 में 24 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 121। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, सेवन्थ टर्म निकालनी है। सेवन्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 121 में क्या ऐड करना पड़ेगा 24। ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ऐड कर देंगे हमारा आएगा 145। ठीक है, आगे की 3 टर्म्स हमने निकाल ली। आगे की और भी टर्म्स आप निकाल सकते हैं, सिर्फ 24 आपको ऐड करना होगा। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका ईच एंड एवरी पार्ट का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोडेड है। आज की वीडियो में हमने 13th, 14th और 15th पार्ट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 को। 5.1 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।